उसको भूल जाओ कि तुम्हारे अच्छा का वो पार्ट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी रहती है ना। कहा गया है कि शिक्षक कहीं ना कहीं विद्यालय में बच्चे का माता पिता होता ही है। तो कुल मिलाकर के कहा गया ना कि जैसे हम अपने बच्चे की चिंता करते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल समय से जाए, वहाँ वह समय से पढ़े और उसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ये सब देखें, तो उसी प्रकार से जो हमारे स्कूल में हमारे बच्चे आ रहे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं। उसी विचार के साथ उनको पढ़ाना है, उसी के साथ उनको पढ़ाना लिखाना है, ताकि कोई ये ना कहे कि आप अपने बच्चे के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं और हमारे बच्चों के लिए कम प्रयास करते हैं, है ना। एक कहावत हमारे पूर्वजों ने कही है कि बाढ़े पुत्र पिता के घर में और खेती बाढ़े अपने घर में। अर्थात हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम हमारे संतान को भोगना पड़ता है। अच्छा करेंगे अच्छा परिणाम आएगा, लेकिन अगर बुरा करेंगे तो बुरा परिणाम अवश्य आएगा। ये आप अपने जीवन में अनुभव कर लीजिएगा। देखिए, अपवाद विज्ञान में भी होता है जो कि हर बातों को सिद्ध करके बताता है कैसे हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं हैं जो बिना नियम के हो जाती हैं। तो यह तो व्यवहारिकता है, इसमें अपवाद और भी हो सकते हैं, उस पर मत ध्यान दीजिएगा। नियम क्या है इस पे ध्यान दीजिए। नियम यही है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा अवश्य होगा। ठीक है, छोटी सी घटनाएं हैं विद्यार्थी जीवन की। अपने विद्यार्थी जीवन में कई बार हमको थोड़ा सा नाटक करने का मौका मिला था, जिसमें एक नाटक था चंड कौशिकम। चंड मतलब होता है क्रोध और कौशिक मतलब होता है विश्वामित्र। विश्वामित्र को कौशिक भी कहा गया है। विश्वामित्र जी का क्रोध है किसके ऊपर गिरा था? किस राजा के ऊपर? नहीं, महाराजा हरिश्चंद्र, है ना। क्योंकि उन्होंने उनकी परीक्षा ली थी, इसी के ऊपर यह पूरी नाटक था। और यह अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता हुई थी, ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन, जिसमें मतलब नाटक तो हमने कई किए, लेकिन यह चंड कौशिक नाटक जो था वो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। आपके दिल्ली में दूरदर्शन के सामने है NTG ऑडिटोरियम, वहाँ पर भी हुआ था। फिर कालिदास की जन्म शताब्दी इंदौर में भी हुआ था। फिर लखनऊ में भी आपका जो संस्कृत नाट्य अकादमी है गोमती नदी पर, वहाँ पर भी हुआ था। तो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ यह नाटक। उसका मात्र एक संवाद है जो कि सबको बहुत अच्छा भी लगा था। नाटक की कहानी क्या है कि विश्वामित्र कुछ यज्ञ करते हैं जिसमें 3 शक्तियों को अपने वश में करना चाहते हैं। और उसमें यह होता है कि हाँ, महाराजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी है तो कुछ ना कुछ ऐसा विधान बनाया जाए ताकि वह परीक्षा तक पहुंचे वहाँ पे। तो महाराजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। वहीं पर एक मायावी शूकर आता है जिसके पीछे पीछे महाराजा हरिश्चंद्र चलते हैं और वह शूकर उनको ले जाता है विश्वामित्र के आश्रम में। और वहाँ पर वह 3 देवियों को अपने वश में करना चाहते हैं। तो देवियाँ जो है कहते हैं त्राहि माम, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। यह आवाज़ जब हरिश्चंद्र के कानों में जाती है तो सोचते हमारे राज्य में ऐसा क्या समस्या है, किसी को खोजते खोजते बस वहीं पहुँचते जहाँ पर विश्वनाथ जी का आश्रम था। लेकिन दूरी से उनको यह समझ में नहीं आया कि है क्या। तो कहते क्या है, हाथ में धनुष बाण है, कोयम कोयम तपोवन विरुद्धमनात्मनीनम क्रूरो निषज्जमनिष्ठत कर्म घोरम तस्यैष्मान परिणु शिरोधनस्य प्रत्यंगमुज्ज्वल सिखे ज्वलने जुहोमि कोयम भो। यह संवाद सबको काफी बड़ा अच्छा लगा था। इसका अर्थ यही है कि कौन है जो नीति के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अगर वह नहीं मानता है तो इसी धनुष बाण से उसको मैं भस्म कर दूंगा। ये पंक्ति का जो एक अर्थ है। अच्छा, राजा हरिश्चंद्र को दान के ऊपर बहुत जाना जाता है, बहुत बड़े दानी थे, सत्यवादी और दान को लेकर के ही सत्यवादी। एक छोटा सा प्रसंग है। एक व्यक्ति था, ईश्वर ने बड़ा धन उसको दिया था और उसका घर गंगा नदी से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन नास्तिक था, पूजन पाठ में मन नहीं लगता था उसका, धार्मिक कार्यों में मन नहीं लगता था।
दान इत्यादि करने में उसका मन नहीं लगता था। तो उसकी पत्नी प्रतिदिन कहती थी कि कुछ नहीं कर पाते हो तो कम से कम मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी है, जाकर के स्नान कर लो कम से कम। अच्छा, वो इतना कंजूस था कि लोगों ने व्यंग में उसका नाम रखा था दानचंद। अब दानचंद जब रोज सुनते थे तो तंग आ गए थे, कहते थे ठीक है, जब इतना रोज तुम कहती ही हो तो आज हम गंगा स्नान कर ही लेते हैं। अब सोचा अपनी गाड़ी से जाएंगे तो ईंधन खर्च होगा, किराया करते हैं तो पैसा खर्च होगा, लाओ पैदल ही चलते हैं। अब वह पैदल 12 किलोमीटर गंगा नदी के तट पर पहुंचा, दिखता है कि बहुत से लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, लेकिन स्नान करने के पश्चात दान दक्षिणा भी दे रहे हैं वहाँ के जो पंडा थे या जो पंडित जी लोग थे। तो कहता है कि अभी तो यहाँ हमको दान देना पड़ेगा। अब सोचता है कि कहाँ स्नान किया जाए, तो पहुँच जाता है गंगा नदी के किनारे जहाँ पे श्मशान घाट होता है। वहाँ पर एकदम सुनसान। क्यों सुनसान? क्योंकि जब कभी किसी घर में कोई लोग मरते हैं तभी श्मशान घाट भरते हैं। देखा इधर उधर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, कपड़ा उतारा, कहा कि फटाफट 2 डुबकी लगाते हैं। गया डुबकी लगाने। अच्छा, भगवान को भी कुछ यहाँ पर लीला करने की सोची, तो कहते हैं कि बड़ा विचित्र आदमी है, दाने के चक्कर में यह श्मशान घाट पर स्नान करने चला है। वो जैसे डुबकी लगा के निकलता है तैसे भगवान के ब्राह्मण के रूप में आ जाते हैं वहाँ पे और कहते क्या है, जजमान की जय हो। अब वो भौचक्का कौन आ गए यहाँ पे? कह रहा है जजमान हम ही आए हैं। कहे जी बताइए आप कौन? कहे मैं एक सीधा साधा ब्राह्मण हूँ, बस यहीं पढ़ा रहता हूँ। तो कह रहा कि उस घाट पर नहीं जाते हैं? कह रहे वहाँ बहुत सारे पंडित जी लोग हैं, हम सोचे भाई यहीं पर है, बड़ा संतोषी ब्राह्मण हम हैं, और आप जैसे लोग कभी कभार जब आते हैं तो 1 वर्ष का जो है कि हमको राशन पानी दान कर देते हैं। कह रहे 1 वर्ष का? कह हाँ। कह हम तो कुछ नहीं देने वाले हैं। कह नहीं, कुछ तो देना ही पड़ेगा। कह हम तो कुछ नहीं दे सकते हैं। कह रहे भाई नहीं, 1 वर्ष का, 6 महीने का, 1 ही महीने का दो। कह रहा हम 1 टाइम का भी दान नहीं करेंगे। कहीं 1 टाइम का दान नहीं करोगे, लेकिन दान तो करना ही पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे कल करो, लेकिन करना पड़ेगा। तब तो मन में विचार करता है ला उधार कर देते हैं, पता नहीं इनको याद रहेगा नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। और कहता है कि ठीक है करूँगा, लेकिन आज नहीं करूँगा। क्या ठीक है कर दो, क्या 1 ढेला दूंगा। उसमें ढेला कुछ कम छोटी इकाई होती थी,